विधानसभा हो या पंचायत का चुनाव हो, जो मोदी के साथ में रहेगा उसके साथ हम हैं। ऐसा क्यों? हम मोदी भक्त हैं, और कैसा। आप मोदी भक्त हैं? आप ये ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आप मोदी भक्त हैं, मोदी पर क्यों हैं? मोदी इस देश के लिए जन्म लिया है, सेवा करने के लिए। इस देश के लिए वैसा प्रधानमंत्री आज तक न कोई आया है, न फिर कोई आएगा। सर, कृषि बिल लाकर तो किसानों पे उन्होंने हथियार चला दिया, गर्दन काट दिया है सर। किसानों को बहुत कुछ दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा ले रहे हैं तो किसान लोग चिल्ला रहे हैं। अच्छा, क्या दे रहे हैं बताइए? बहुत कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, मैं वही जानना चाहता आज तक कोई सरकार उतना नहीं दिया है जो हर 4 महीना पर हर किसान को 2000। हूँ। मैं समझ गया क्या किसानों को दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ अपने नॉलेज के लिए कि क्या दे रहे हैं। तब तो हम लोग उतना ना किसानी करते हैं, ना किसानी के विषय में अनुभव है। गवर्नमेंट ने किस तरह के बॉडी गठन कर रखे हैं, काम उनका होता है। सरकारी कर्मचारी है, वो काम करने का घूस लेती है और काम नहीं करने का वेतन लेती है। ये उन लोगों का धर्म बन गया है। उन लोगों का समय काटना है, काम करना नहीं है, समय को काटते हैं। आज का दिन कैसे निकला, कल का दिन कैसे निकलेगा। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। ये बिहार इलेक्शन अड्डा 2020 है, दी जर्नलिस्ट अड्डा का, और बिहार सफ़र का दूसरा चरण है। इलेक्शन कवर किया जा रहा है। आज ही गोपालगंज पहुंचना हुआ है और शुरुआत कुचायकोट विधानसभा से हो रही है। कुचायकोट विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में उसका जो पहचान है वो ट्रिपल मर्डर केस से हुआ था। यहाँ के जो बाहुबली विधायक है अमरेंद्र पांडे, उनके नाम से ये विधानसभा जाना जाता है। लगातार 3 बार विधायक हैं और यहाँ पे क्या विकास के मॉडल उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं, कितने विकास हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होगी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप विधानसभा में, अपने कुचायकोट विधानसभा में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको देखकर आप ये तय करते हैं कि किसे वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो मेन मुद्दा तो पॉलिटिक्स में आ ही नहीं रहा है। यहाँ के लिए सबसे बड़ा जो समस्या है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। जो भी पार्टियाँ हैं, कोई भी पार्टियाँ हो, किसी का स्टैंड यहाँ पे क्लियर नहीं है। सारी पार्टियाँ दिग्भ्रमित करके मतलब जनता को रख रही हैं। नॉमिनेशन का टाइम आ गया, कैंडिडेट किसी का क्लियर नहीं है, तो हमारे पास क्या चॉइस है? हम तो या तो नोटा के साथ जाएंगे, नहीं तो निर्दलीय के साथ जाएंगे। क्या करेंगे? मेन इशू है ही नहीं। जो जिसके लायक नहीं है वही उस चीज़ के लिए आगे है। बाई फोर्स सभी लोग लीडर बन रहे हैं। किसके पास कितना बाहुबल है, किसके पास कितना रुपया है, कितना ब्लैक मनी है, कितने बंदूकें लेके चल सकता है, कितनी गाड़ियाँ जुटा सकता है, कितने बेरोजगार लोगों की फौज खड़ा कर सकता है, वही नेता है। इसके अलावा तो यहाँ कोई मुद्दा है ही नहीं। अच्छा, बेसिकली आप जो मूल्यांकन की मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप 15 साल का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ऐसी क्या कमियां रह गई हैं जिन्हें लेकर के आपके अंदर वो द्वेष है नेताओं के प्रति? नहीं, देखिए, द्वेष, किसी से कोई द्वेष नहीं है। झूठ डरार का झगड़ा तो है नहीं किसी से। हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि सब लोग साथ में रहे। यहाँ तो हर चीज़ जोड़ घटाव करके कर रहा है। कहीं जाति में किसी को तोड़ा जा रहा है, किसी को धर्म में तोड़ा जा रहा है, किसी को मजहब में, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई मुसलमान है। तो वोट बैंक की सबकी अपनी अपनी सेटिंग है। तो सेटिंग करने में जो आगे है वो नेता है, और जो सेटिंग करने में आगे नहीं है वो नेता नहीं है। नेता की तो यही परिभाषा है यहाँ पे। सेटिंग से सब लोग नेता बनना चाहते हैं, मुद्दा तो कोई उठाना नहीं चाहता है। एजुकेशन में देखिए हम लोग कितने पीछे हैं। ढंग का एक यूनिवर्सिटी नहीं है इस गोपालगंज में। इतनी बड़ी जनसंख्या है, 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है। एक यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग तरसते हैं। हम लोग पढ़ाई करने जाते थे टूटे हुए रोडों पे, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे। ढंग का कॉलेज नहीं मिला, ढंग का यूनिवर्सिटी नहीं मिला। करना आदमी कुछ और चाहता था, हो गया कुछ और। तो यही है मेन समस्या जो है, उस पर तो किसी का नज़र ही नहीं है। हाँ, नीतीश जी आए हैं, रोड की कंडीशन सही हुआ है, बिजली का कंडीशन थोड़ा सही हुआ है, लेकिन कहने का मतलब केवल रोड बिजली से हमारा सब कुछ सुधरने वाला नहीं है ना। तो कुछ देखिए, राजनीति जो है इसको विज्ञान का दर्जा है। तो विज्ञान का दर्जा किस लिए? कि इसमें एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट हो कहाँ रहा है? 1-2 चीज़ें दिखाई दे रहा है, वो आइकन के लिए दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कुछ हो नहीं रहा है। उसके पीछे जो भी काम हो रहा है सब सेटिंग का काम हो रहा है, दल बदल का काम हो रहा है, खरीद फरोख्त का काम हो रहा है। आप कह रहे थे आप व्यवसायी हैं, क्या व्यवसाय करते हैं?
व्यवसाय मेरा लुब्रिकेंट का व्यवसाय है और स्पेयर पार्ट का व्यवसाय है। कोरोना पेंडेमिक था अभी, इस दौर में आपने क्या कुछ चीज़ें देखी और कितना सरकार की नीतियों से प्रभावित हुए या फिर उसके कामकारों से आपको लगता है कि हाँ चीज़ें सही बैठ रही हैं? देखिए, कोरोना काल था, पूरे विश्व के लिए महामारी था। गवर्नमेंट जब तक, मेरे को लगता है कि जब तक खजाने में पैसा था इस पर शक्ति थी, पैसा खर्चा हो गया, कोई शक्ति नहीं है। हमको तो नहीं दिखा कि स्पेशल कुछ हो रहा है कोरोना के लिए। पैसे जब तक थे, पैसे खर्च किए गए, तरह तरह की शक्तियाँ लगी। और व्यवसाय हम लोग व्यवसाय करते हैं, रोजी रोटी करते हैं, छोटा सा धंधा है। रियल बात ये है कि हम लोग अभी बैक फुट पे हैं। थोड़ा बहुत जो कमा के आदमी रखा था उसको बैठ के खा रहा है। ग्रोथ कोई नहीं है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि साल में हम लोगों ने उसको क्रैक करा। जो पैसे बचा कर रखे हुए थे वो लोग खा रहे हैं। आगे गुजारा कैसा होगा, कैसे होगा, उसके लिए आदमी अब देख रहा है क्या कर रहा है, क्या करेगा। सनी, आप भी एक व्यवसायी हैं और आपको क्या लगता है कि आपके लिए ये जो नीतीश की गवर्नमेंट रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है, वो कितना परफेक्ट है? देखिए, जो पहले की सरकार थी, जो लालू जी की सरकार था, उसके अपेक्षा तो नीतीश जी बेहतर हैं। लेकिन कुछ और बदलाव करना चाहिए नीतीश जी को कुछ और बदलाव करना चाहिए। जैसे कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अपने यहाँ बिहार में, खासकर गोपालगंज जिले में तो बहुत ज़्यादा ही क्राइम बढ़ गया है। इस पर कंट्रोल करना चाहिए इनको, और इस पर थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन पिछले स्तर से बेहतर है अभी बिहार, जो पिछले लालू के राज में था। बस यही है कि बेहतर। सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं, मैं देख रहा होता हूँ। ये मेरा होम टाउन है और घर के पास की चीज़ें हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को मैं देख भी रहा था। आप अपने विधायक से इतने परेशान क्यों हैं? कौन कहता है कि हम परेशान हैं? एक बात बताइए, मैं क्यों परेशान होऊंगा? पर्सनली मेरे लिए विधायक तो है नहीं, वो सबके लिए विधायक है, तो हम क्यों परेशान होंगे अपने आप विधायक? तो हमेशा ये लिखते हैं कि विधायक जी ने ऐसा नहीं किया, ये प्रोग्रेस नहीं हुआ। नहीं, मैं तो आवाज़ उठाऊंगा। मैं, ठीक है, मैं उनको वोट दिया हूँ, ठीक है, मैं तो आवाज़ उठाऊंगा। अगर मुझे मेरी हक की चीज़ नहीं मिलेगी, मैं तो आवाज़ उठाऊंगा उनके लिए, कोई भी हो। खासकर एजुकेशन के मामला है जो अभी चल रहा है, हम लोग को ट्रेंड में लाना है ट्विटर पे 3 तारीख को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक यूनिवर्सिटी के लिए। जो अभी तक गोपालगंज में 25 से पूछ लो, पूरे 25 लाख की आबादी है और अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। दूर दूर तक जाना पड़ता है। अभी जेपी यूनिवर्सिटी का देखिए हाल कितना ख़राब है। जो 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, वो 5 साल 6 साल लग जा रहा है। तो फिर यही चीज़ के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और कोई भी नेता हो, मेरे विधायक हो या मेरे सांसद हो या कोई भी नेता हो, हम आवाज़ उठाएंगे। आपके नेता ने आपके विधानसभा में पिछले 15 सालों में क्या कुछ किया है? लाइट के मैं जब से होश संभाला हूँ, मतलब मेरा जब होश नहीं था, मैं बचपन था मेरा, तो उस टाइम मेरे घर में बिजली नहीं थी। सड़क टूटी हुई थी हर जगह, चारों तरफ हम लोग जाते थे। तो अभी तक बिजली सही है, रोड के मामले में सही है। एक और भी हम लोग चाहते हैं कि क्राइम जो दिन पर दिन बढ़ रही है वो घटे, इस पर कंट्रोल करें, हम यही कहेंगे। और एजुकेशन के मामला में बस एक यूनिवर्सिटी हो अपने ज़िले में, बस यही चाहते हैं हम लोग। चलिए, बेहतर है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विकास का पैमाना क्या है? विकास का पैमाना यही है कि हम घर से जब सुबह निकलें तो शाम सुरक्षित हम घर पहुँच जाएं। रोजी रोजगार का हमें व्यवस्था हो, हमें दिल्ली, पंजाब, मुंबई जगह जगह न जाना पड़े। हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर हमें मिल जाए, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है विकास का हमारा यही है। उसके बाद तो दुनिया में बहुत सारे पैमाने हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, कंपनियां हैं, तरह तरह के सुख सुविधाएं हैं, तो अलग की बात है। लेकिन अभी हमारे नज़र में विकास हमारा यही है कि हमारे बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिले, हमें रोज़गार मिले, हम सुरक्षित रहें। लॉ एंड ऑर्डर मतलब इतना बदतर है कि आदमी रात को जाके घर पे सोता है तो दिल करता है कि अगले दिन ही बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से चले जाए, यहाँ ना रुके। ये कंडीशन है। लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं सुधरता है तो जब ज़िंदगी सुरक्षित नहीं रहेगा तो विकास क्या मतलब रखता है जी? कोई मतलब नहीं रखता है विकास। तो जिस जंगल राज की बात करके नीतीश कुमार जी सरकार में आए थे, वापस से क्या वही जंगल राज शुरू हो गया है? 65% वही जंगल राज है। हाँ, शुरू में जब आए थे तो लॉ एंड ऑर्डर सुधरा था, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी वो लगाम ढीला पड़ गया है। ग्राफ क्राइम का इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि कोई व्यवसायी
जिसके पास ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा पैसा अपने मैनेजमेंट से आ गया है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यही हकीकत है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बुरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मनरेगा को लेकर के मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ। आप लोग तो इस गांव में हैं, बहुत सारे कोरोना पेंडेमिक के दौरान मज़दूर जो बाहर थे, माइग्रेट थे, वो बिहार वापस आए, यहाँ भी आए होंगे। मनरेगा में कितनी नौकरियां मिल रही हैं? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है 100 दिन मिलता है साल में और 192 रुपये का मिनिमम वेजेस है पर डे का, राइट? तो 19,200 रुपये अगर कोई व्यक्ति कमाता है साल भर में, तो क्या अपने परिवार को पाल लेगा? और क्या सरकार 19,000 रुपये का सालाना उसका वेतन दे के क्या उसको वो जॉब दे पा रही है? नहीं, सरकार के पास संसाधन, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करा जाए तो यहाँ संसाधन सीमित हैं। श्रम करना सबसे जो पहला ये है हमारे पास ऑप्शन है, वो मेहनत करना ही है। तो मेहनत करने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, तो प्लेटफॉर्म के तलाश में हम इधर उधर भटकते हैं। अब रह गया कि सरकार के पास कोई मतलब ये तो है नहीं कि सबको रोज़गार दे दे। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आगे बढ़ के रोज़गार का सृजन करें। गवर्नमेंट का काम ये है कि वो उसमें हेल्प करे, बैंक से हेल्प करे, अनुदान दे के हेल्प करे, सब्सिडी दे, कृषि में सब्सिडी दे, रोजगार पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बैंक एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। कौन सा बैंक? हमें अभी ज़रूरत है, मुझे अगर 10 लाख रुपए मिले तो मैं 1 करोड़ का व्यवसाय खड़ा कर दूं। कौन सा बैंक देगा मुझे पैसा? मैंने तो 4-4 दफ़े 5-5 दफ़े हर बैंक में चक्कर लगाए हैं, एक पैसा नहीं मिला है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कहाँ से प्रॉपर्टी लाए लोन के लिए? अब बताओ। ये जो MSME आया है उसमें तो ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। सरकार नीतियाँ बनाती है, उसको मूर्त रूप देना, उसके जो एम्प्लॉई हैं, बॉडी है, वो बॉडी तरह तरह की बॉडी है। अब गवर्नमेंट ने किस तरह के बॉडी गठन कर रखे हैं, काम उनका होता है। सरकारी कर्मचारी है, वो काम करने का घूस लेती है और काम नहीं करने का वेतन लेती है। ये उन लोगों का धर्म बन गया है। उन लोगों का समय काटना है, काम करना नहीं है। समय को काटते हैं। आज का दिन कैसे निकला, कल का दिन कैसे निकलेगा, उनको इससे मतलब है। उनको 30 दिन चाहिए सैलरी के लिए, काम से उनको कोई लेना नहीं देना है। सरकार अगर कोई चीज़ लेके आ रही है तो उस पर वो गवर्निंग बॉडी भी रखे, उसको कंट्रोलिंग बॉडी भी रखे कि इस काम को कैसे कराया जाए। नीतियाँ बना देने से कुछ नहीं होता है। नीतियाँ तो सरकार सैकड़ों हज़ारों बनाई हैं, लेकिन उसको धरातल पे आना भी तो चाहिए। तो कैसे आएगा? मेरे कहने से वो सरकारी कर्मचारी मेरे कहने से काम करेगा? और मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊं कि उनके लिए RTI डेली मांगता रहूं? क्या करूं मैं, बताइए? तो एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए ना, कि जो योजनाएं लागू करी गई उसको मूर्त रूप दे वो। तो ऐसा नहीं है, सरकार नीतियां बना दे रही हैं लेकिन वो यूज नहीं हो पा रहा है, यूजलेस चला जा रहा है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि नीतियाँ जो बन रही हैं, 17 नीति बना देने से नहीं होता है। जो नीतियाँ बनी हुई हैं उसको सुचारू रूप से, सही रूप से कैसे लागू हो, इस पे भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा सीधा सीधा है। इस बार विधानसभा में कौन जीत रहा है? क्या अमरिंदर पांडे दोबारा से विधायक बन रहे हैं? देखिए, जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। लौट यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का माहौल यही है कि हम ग्रेजुएट हैं, हमारा कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो इंजीनियर डॉक्टर हो। तो हमें तो बाई चॉइस ज़बरदस्ती न मेरा नेता चुनना है, ठीक है? तो इसमें जो बेहतर होगा उसको वोट दिया जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि विधायक कौन होगा इस बार? विधायक तो अभी तो जो बेहतर होगा उसको तो वोट देना है। कौन बेहतर है आपके नज़र में? कौन ऐसे लोग हैं जो चुनाव में इस बार बेहतर कर रहे हैं, या फिर शिक्षित लोग आए हैं, या फिर कुछ नया उनके पास पॉजिटिव रिसोर्सेज हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे जीतने के बाद? कौन है? देखिए, सेटिंग विधायक तो हमारे अमरेंद्र कुमार पप्पू पांडे हैं। इसके बाद से विपक्ष में जो राजद हैं उनका तो अभी कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है कि कौन है, कौन आने वाले हैं, ठीक है? तो अभी जो है जितना देख रहा है सर्वे के हिसाब से तो इन्हीं का पलड़ा भारी दिख रहा है, ये हिसाब से। तब राजद में अभी कैंडिडेट कोई क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी जब कैंडिडेट क्लियर नहीं है तो फिर वोट का फिर कैंडिडेट कौन आएगा, कौन नहीं आएगा? जैसे आप एजुकेटेड बोल रहे थे कि एजुकेटेड होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं कैंडिडेट होगा। अब कैसा होगा वो लोग टिकट देगा तब पता चलेगा कैसा होगा। अभी जो सिटिंग MLA हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? अब इतना हमें नहीं मालूम है, हमें उतना जानकारी नहीं है। तो फिर जब आपको मालूम ही नहीं हो पाएगा तो आप कैसे किसको नहीं चुनेंगे? तो हमें ये उनका एजुकेशन क्या है ये हमें नहीं मालूम है। मैं कैसे बता दूं कि ग्रेजुएट है? मैं तो झूठ नहीं बोल सकता कि पढ़े लिखे नहीं है। मैं कैसे करूँ? डॉक्टर साहब क्या लगता है?
बोलिए। मोदी। मोदी। सर विधानसभा का चुनाव है, मोदी। वो विधानसभा हो या पंचायत का चुनाव हो, जो मोदी के साथ में रहेगा उसके साथ में। ऐसा क्यों? हम मोदी भक्त हैं, और कैसा। आप मोदी भक्त हैं, आप ये ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आप मोदी भक्त हैं। मोदी पर क्यों है? मोदी इस देश के लिए जन्म लिया है सेवा करने के लिए। इस देश के लिए वैसा प्रधानमंत्री आज तक न कोई आया है न फिर कोई आएगा। सर कृषि बिल लाकर तो किसानों पे उन्होंने हथियार चला दिया, गर्दन काट दिया है सर। किसानों को बहुत कुछ दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा ले रहे हैं तो किसान लोग चिल्ला रहे हैं। अच्छा क्या दे रहे हैं बताइए? बहुत कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, मैं वही जानना चाहता आज तक कोई सरकार उतना नहीं दिया है जो हर 4 महीना पर हर किसान को 2000। हूं। मैं समझ गया क्या किसानों को दे रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ अपने नॉलेज के लिए कि क्या दे रहे हैं। तब तो हम लोग उतना ना किसानी करते हैं ना किसानी के विषय में अनुभव है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसानों को बहुत कुछ मिल रहा है। किसान हमारे यहाँ का खुश हैं। चलिए बेहतर है। किसानों की बात हुई तो फिर 2-3 चीज़ें बता देना ज़रूरी है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पे सिग्नेचर कर दिए हैं और अब वो कानून हो चुका है, और इस कानून के हिसाब से अब किसानों के ऊपर जो हथियार चले हैं उसे तो अब आपको देखना ही होगा कि आगे चल के क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल ये कुचायकोट विधानसभा का जमुना बाजार है। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।